पे मेंस फेल्योर मतलब करंट नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे फॉल्टेड फॉल्टेड मतलब यहाँ दो कनेक्टर है, दोनों फॉल्ट दिखा रहा है। ये एचपी का है। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश किए चार्ज करने के लिए, पर यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाया। तो हम लोग का जो डेस्टिनेशन हम लोग पहले से सेट किए थे, तो हम लोग वहीं पे चलते हैं। मेरा अब तक का एक्सपीरियंस के अनुसार एचपी चार्जर्स मैक्सिमम हम लोग का इलाका में भी एचपी चार्जर एक दो मैंने कोशिश किया था, मतलब वो अब तक चालू नहीं हुआ है। मे बी यहाँ भी कोई प्रॉब्लम। देखिए गाइस, बारिश बहुत तेजी से हो रही है, लगभग आधा घंटा से 45 मिनट्स तक बारिश कंटिन्यू हो रही है। बैटरी बैकअप जो है 31% है, जो कि रेंज 83 किलोमीटर दिखा रही है, और हमको कवर करना है और 35 किलोमीटर जहाँ पे चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल है। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच सकते हैं गाइज। और 26 की परसेंट बाकी है, 474 किलोमीटर रेंज बाकी है। पर मैंने जो चार्जिंग स्टेशन जा रहा हूँ वहाँ सारा चार्जिंग स्टेशन बारिश की वजह से तो ऑफलाइन दिखा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली करना क्या है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। पावर स्टेशन में हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ पे पावर नहीं है, करंट की वजह से पावर नहीं है। देखते हैं, हम लोग के पास और 40 किलोमीटर तक रेंज बचा है। देखते हैं जनरेटर उतारेंगे या फिर जामशेदपुर और 15 किलोमीटर दिखा रहा है वहाँ पहुँचते। तो गाइस देखिए, हम लोग ढाबा में बैठे हैं। इधर बाबा जो हैं, बाबा भी बैठ गए हैं, पर एक टेंशन है कि गाड़ी चार्ज कैसे किया जाए। यहाँ अब तक करंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हम लोग जो बैठे हैं यहाँ कोई फैन वगैरह भी नहीं है। और बाकी जो है, और यहाँ से 15 किलोमीटर रेडियस में जो जामशेदपुर टाउन के अंदर दिखा रहा है, एक होटल जिंजर करके, वहाँ टाटा पावर का एक स्टेशन है। तो हम पहले वहाँ कोशिश करेंगे, अगर ना हो तो फिर लास्ट में डीजी का इस्तेमाल करना होगा। तो यही है, देखते हैं यहाँ कैसे खाना पीना मिलता है। ढाबा है पूरा एनएच के किनारे। जयद बाबा खुशी हो रहे हैं, अगर किस्मत साथ दे तो फिर क्या कहना। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे खाना बैठे थे, तो करंट आ गई, तो चार्जर अब हमारा कनेक्टेड हो चुका है और चार्जिंग ऑलरेडी शुरू। तो हाँ, अभी टोटल 17% चार्ज था, जो कि 45 किलोमीटर की 50 के अराउंड, मतलब हम लोग का डिस्टेंस बचा था। तो चार्जिंग ऑलरेडी यहाँ पे शुरू हो चुका है, और यहाँ पे खाना भी खाना हो जाएगा और चार्जिंग भी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इंसान का अगर कोई चीज़ को पाने का चाहत हो तो हर चीज़ मुमकिन है। तो हम लोग बहुत टेंशन में थे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो चार्जिंग करने में परेशानी हो रही थी। बिल्कुल 17% बैकअप बचा था। तो हम लोग खाने बैठे, ठीक चार्जर के किनारे एक ढाबा है, यहाँ पे खाना बैठे। उसके ठीक 10 मिनट के अंदर अंदर करंट आ गई। तो देखिए किस्मत, देखिए अगर इंसान कुछ पाने का चाहत रखे तो हर चीज़ उसको सपोर्ट करता है, और चाहत होना चाहिए एक्चुअली। तो गाइस देखिए, ये मील है अराउंड, इसका कॉस्ट 60 रुपीज़ है। तो हम लोग सफ़र पहले अभी शुरू किए हैं, तो इसलिए हम लोग कुछ मतलब नॉन वेज खाने का चाहत नहीं है। तो गाइज हम लोग यहाँ पे खाना खा लिया। ये ढाबा मतलब पप्पू होटल इसका नाम है। तो ये लगभग मतलब यहाँ पे खाना बहुत बेहतरीन था। हम लोग 10 जन खाए, तो हम लोग का हुआ 927 रुपीज़। तो ये देखिए, इसका अराउंड ऐसे है। लोग अब जामशेदपुर में एंटर कर चुके हैं, जामशेदपुर टाउन में। हम अभी जाएंगे टाटा जूलॉजिकल मेमोरियल पार्क को। यहाँ से लेफ्ट, ये रहा टाटा जामशेदपुर। ये रहा
जामशेदपुर टाउन। बाबा जामशेदपुर टाउन देख रहे हैं बाबा। नो 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 नो। सुवर्णरेखा नदी के ऊपर में ब्रिज पे है अभी। ये मतलब यहाँ से और 700 मीटर बाकी है, जो कि टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क। उससे पहले का ये व्यू है। इसके हम लोग के साइड में, बगल में, राइट हैंड साइड में सुवर्णरेखा है। पैरेलली हम लोग सुवर्णरेखा के बगल से ही गुजर रहे हैं। ये जो टाटा मेमोरियल जूलॉजिकल पार्क, इसका टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का है, और हम लोग आधा घंटा लेट हो गए हैं, इसलिए और हमको एंट्री नहीं मिलेगा। अब हम लोग यहाँ से जामशेदपुर से रांची के लिए हम लोग निकल चुके हैं, और यहाँ जो भी टाटा मेमोरियल जूलॉजिकल पार्क को जाने वाले थे, यहाँ तो टाइम ओवर हो चुका था। अब यहाँ से निकल चुके हैं। 123 किलोमीटर है। यहाँ पे देखिए आगे में कोलकाता, अगर यहाँ से जाते हैं 289 किलोमीटर है। रांची 117 किलोमीटर। बाहर गोरा 106 किलोमीटर। चांदील 19 किलोमीटर। आगे में देखिए मतलब नज़ारा बहुत मस्त है। आगे का जो पहाड़ी व्यू बहुत अच्छा नजर आ रहा है। ये नज़ारा इधर है पहाड़, और इधर है नदी। ये सुवर्ण रेखा है और ये पहाड़ है। हम लोग बीचों बीच। देखिए हम लोग पहाड़ के ऊपर से ही गुजर रहे हैं, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर ही हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। अभी शाम का 6:30 हो रहा है, और थोड़ा थोड़ा अब डार्क होने लगा है, मतलब शाम होने लगी है। फिर से हम सुवर्ण रेखा क्रॉस किए। देखिए ये 4th टाइम है। एक बार उड़ीसा और 3 बार झारखंड में। कुल मिलाकर 4 बार हम लोग सुवर्ण रेखा रिवर आज क्रॉस कर चुके हैं, और ये पहाड़ के ऊपर से ही गुजरा है सुवर्ण रेखा रिवर। और यहाँ का नज़ारा शाम का अब पहाड़ के ऊपर में खड़े हैं। देखिए पहाड़ के ऊपर में ये नज़ारा, तो पहाड़ के ऊपर
अभी रांची पहुंच चुके हैं, अब ढूंढ रहे हैं चार्जिंग स्टेशन और होटल। बस चार्जर है, देखिए चार्जिंग हो रहा है, 27% है। 1 मिनट अब तक हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे गाड़ी को पहले चार्ज करवाते हैं। चार्ज करवाने के बाद होटल में यहाँ आज रात को स्टे करेंगे, फिर कल का सफ़र शुरू करेंगे। तो यहाँ मुझे उम्मीद है कि कितना समय क्या लगा मैं आपको कंप्लीट होने के बाद ही बताता हूँ, और कितना अमाउंट लगा, कितना समय लगा। एक्चुअली हम लोग का गलती ये हुआ कि हम लोग रांची को ट्रेस करके आ रहे थे, मतलब रांची का कोई सा लोकेशन नहीं मार रहे थे, ओनली रांची। तो इसलिए हमको थोड़ा 5-7 किलोमीटर इधर उधर भटक गए। तो उसके बाद हम चार्जर का लोकेशन को लोकेट करके आए। गलती हम पहली बार की। अगर आप लोगों में से कोई भी यूज़र हैं तो पहले कहीं भी जा रहे हैं कोई भी सिटी में, पहले चार्जर का लोकेशन को ट्रेस करके जाइए, पहले गाड़ी कंप्लीट कीजिए चार्ज करके, फिर उसके बाद स्टे कीजिए। या फिर होटल में पहले से अगर बात कर ली है, अगर वहाँ पे प्लग प्रोवाइड करेगा तो आप वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं, मगर पहले से चार्जिंग का जो है उसका सारा जुगाड़ कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो गाइस चार्ज ख़त्म कर चुके हैं और उसके बाद रूम भी बुक हो चुकी है। मतलब नॉर्मली मैंने कोशिश कर रहा था ओयो में बुक करने के लिए, ओयो में थोड़ा कॉस्टिंग ज़्यादा दिखा रहा था। मतलब मैं अगर किसी को रिकमेंड करूँगा तो अगोडा ही बेस्ट है। अगोडा में जो देखा वो फिजिबल और इसमें कॉस्ट वगैरह एकदम सही है। और अगोडा में बुक किया, इमीडिएटली हो चुका है और हम लोग 3 रूम बुक किए हैं। हम लोग 10 जन हैं टोटल, एडजस्ट करेंगे। तो चलिए होटल में। तो गाइज हम लोग फाइनली होटल में पहुंच चुके हैं। रूम उतना खास नहीं है, सस्ता वाला है। लगभग इसका कॉस्ट अराउंड हमको एक रूम का 900 ही रहा है, जिसको मैं अगोडा में बुक किया था। मेरा जो एक्सपीरियंस आज का रहा मैं आप तक शेयर करूंगा। जो ईवी के साथ जो एक्सपीरियंस है, अगर आप रोड ट्रिप करते हैं, डे 1 का जो मेरा एक्सपीरियंस था उसमें क्या क्या चीज़ सुधार लाना चाहिए। पहला पॉइंट है, अगर आप निकल रहे हैं प्लानिंग के साथ, पहले थोड़ा अर्लियर निकलना ज़रूरी होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्लान, आपका प्लान के मुताबिक आप अगर अर्लियर निकलते हैं कुछ टाइम आपके पास बचा रहता है। अगर कहीं कोई मिस्टेक हो गया, कहीं करंट वारंट का प्रॉब्लम है, तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये रहा कि निकलने से पहले है जहाँ हल्ट करना है, रात को रुकना है, वहाँ पे आपको पहले से अगोडा के जरिए, मैं रिकमेंड करूँगा अगोडा में आप पहले से रूम बुक कर लीजिए। और ओयो में ज़्यादातर क्या है ना, ओयो में ज़्यादातर खास होटल है, उतना छोटा होटल मतलब मुझे नज़र नहीं आया, और पहले से बुकड होता है, उसमें रूम शॉर्टेज होता है। अगर हम लोग 10 जन के लिए बुक करना चाहते हैं तो ये एक होटल में पॉसिबल नहीं हो पाया। मैंने कल बहुत कोशिशों के बाद अगोडा के जरिए मैं लास्ट में बुक कर पाया। तो कल हम लोग लगभग 360 किलोमीटर कवर किए हैं डे 1 में। और लास्ट पॉइंट ये है कि आपको रुक के जाना चाहिए। और ईवी स्टेशन जो है, ईवी चार्जिंग स्टेशन, आपको बेसिकली टाटा पावर पे भरोसा करना चाहिए और रिलायंस पे। और बाकी जो इस रीजन में है, मैंने जितना देखा, BPCL हो, HP हो, इन सब चार्जिंग स्टेशंस पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम इसमें प्रॉब्लम होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का डे 1 का जो एक्सपीरियंस था मैं आप तक शेयर किया। फिर मिलेंगे डे 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड
वेलकम टू आवर चैनल, बाय बाय।